शुगर के पेशेंट को हम अलग अलग तरह की नसीहतें देते हैं। कभी कहते हैं कि ध्यान रखना चोट ना लग जाए क्योंकि जख्म बहुत देर से भरेगा, या फिर कहते हैं कि अपने खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाती है ब्लड शुगर में। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमें डरा देती हैं, लेकिन हमारा काम आपको डराना नहीं है, बल्कि आप तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन से होगा। और यही आज हम आपको बताएंगे, और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महा अभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका खुद हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर जैसा मैंने बताया अभी कि आज हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे जो ब्लड शुगर से रिलेटेड हैं। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और डर से मुझे याद आया डॉक्टर कि हमने कोशिश की थी कि हम लोगों तक जाएं, उनके डर बाहर निकलवा सकें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ सकें और उनका सॉल्यूशन बता सकें। और इसी में एक शख्स हमें मिले जिनका शुगर को लेकर काफ़ी डर उनके मन में बैठा हुआ था, और उन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपकी इजाज़त हो तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम राजेश मलिक है और मैं मुंबई से हूँ। तकरीबन 1 साल पहले मुझे अपने ब्लड शुगर का पता चला। मुझे लू लग गई थी, और जब लू लगी तो मैं हॉस्पिटल गया, और वहाँ पे इमीडिएटली मुझे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया, और साथ ही साथ मेरा ब्लड चेक भी हुआ। और जब मेरा ब्लड चेक हुआ तो पता चला कि मेरा ब्लड शुगर लेवल हाई है। बट अमेजिंगली 2 चीज़ें और पता चली। एक तो ये कि मेरा बीपी भी हाई है, और साथ ही साथ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। मेरा एब्डोमिनल रीजन का वेट जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। व्हाट बॉदर्स मी इज़ कि प्रायर टू, मतलब मेरे लू लगने से पहले ना मुझे बीपी की कोई शिकायत रही होगी, लेकिन उससे कोई इंडिकेशन नहीं था, ना ही कोलेस्ट्रॉल की वजह से मुझे कोई इंडिकेशन लग रहा था। और जैसे ही मैं गया और मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो मालूम पड़ा मेरा ब्लड शुगर भी हाई है, मुझे बीपी भी है, और मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। अब समझ में ये नहीं आता, क्या मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल हाई था इसलिए मुझे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हुई है, या ब्लड शुगर था इसलिए कोलेस्ट्रॉल और बीपी हुआ। लेकिन हुआ तीनों एक साथ है। आई हैड नो आइडिया कि लाइफस्टाइल डिजीज़ में कुछ भी आएगा तो एक साथ ऐसा बंडल आता है। So this is very very dangerous and this is very very an eye opener. यकीनन डॉक्टर नितिका, कहीं ना कहीं जब ब्लड शुगर होता है तो उससे कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस जुड़ जाती हैं, जिससे डर मन में बैठ जाता है। ये डर आखिर क्या सही है? आई मीन कि क्या अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो वो घातक साबित हो सकता है? बिल्कुल राहिला, घातक बिल्कुल साबित हो सकता है। एकदम से तो नहीं, बट लंबे समय तक। तभी इसको एक नाम दिया गया है, द साइलेंट किलर। जैसे कि लकड़ी में अगर हम देखें तो दीमक लगती है, जी। घून लगता है, तो जब वो बहुत थोड़ा सा ही हमें दिखता है तो हम इतना उसको ध्यान नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। और छोटे मोटे उपाय करने की कोशिश करते हैं, मिट्टी का तेल डाल दिया। ये रियलाइज़ बहुत देर बाद होता है कि वो अगर हम उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खा रही है। तो वैसे ही ये जो शुगर की प्रॉब्लम है, ये देखने में सिर्फ एक टेस्ट में एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रही है, बट अगर उसको अनकंट्रोल्ड रहे, वो अनट्रीटेड रहे वो, तो धीरे धीरे वो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं जो कि घातक भी हो सकते हैं।
बिल्कुल, और ये घातक होते हैं, इसी वजह से इतना डर लोगों के मन में कहीं ना कहीं बैठ गया है जी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा काम आपको डराना नहीं है बल्कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए खोला है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सकें, और उसके लिए बहुत ही आसान सा माध्यम है। आप कॉल कीजिए हमें इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? और अगर राहिला हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कुछ शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें कि अगर ब्लड शुगर रेज्ड है तो पेशेंट को कई बार सांस चढ़ने लगता है, कई बार अनईजी फील करते हैं, स्वेटिंग काफ़ी रहती है, या फिर स्टेमिना बहुत कम हो जाता है और थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक ट्रायोपैथी बहुत कॉमन वर्ड है जो यूज़ होता है, जिसमें कि 3 ऑर्गन्स जो हैं, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी में, वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। फर्स्ट किडनी, सेकंड हमारी आई, और थर्ड हमारे नर्वस सिस्टम। बट मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ध्यान इन ट्रायोपैथीज़ पे जाता है, जबकि जब ब्लड शुगर डायग्नोज हो रहा है या जब ये प्रोसेस आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, पेशेंट की बहुत से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ना चाहते हुए और ना जानते हुए। अगर हम बात करें तो यूरिन इन्फेक्शंस बहुत रहने लगते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी कई बार पेशेंट को होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर रेज्ड हो जाता है। तो सिर्फ 3 ऑर्गन्स पे ये बात लिमिट नहीं करती है। आई थिंक पेशेंट का जनरल जो उसका जो मोटिवेशन है इसलिए भी थोड़ा सा गड़बड़ाता है, क्योंकि सारे ही ऑर्गन्स कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे होते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे अगर आपने जैसे आई की बात की, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपने बताया, मैं विस्तार में उनके बारे में जानना चाहूँगी, लेकिन शुरुआत में आई से करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमनली ये देखा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी आँखों में प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने आई के केस में आपने एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज़ होता हुआ सुना होगा, रेटिनोपैथी। जी। रेटिना जो होता है हमारा, वो आई का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, और उसका काम होता है पिक्चर लेकर, जो भी आप कुछ देख रहे हैं उसकी पिक्चर लेकर ब्रेन को भेजना नर्व्स के थ्रू, जहाँ पर वो प्रोसेस करी जाती हैं। जी। तो अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत लंबे समय तक मैनेज नहीं करी जा रही है, तो रेटिना में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये चेंजेस जो सबसे पहले 3 तरह के चेंजेस रहते हैं। जो सबसे पहला चेंज आता है वो है हैमरेज, वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। रेटिना में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं और बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, तो सबसे पहले वहीं पर डिस्ट्रक्शन शुरू होता है और हैमरेज होता है। कई बार नई ब्लड वेसल्स वहाँ पे ग्रो भी हो जाती हैं, बट वो भी बहुत फ्रेजाइल रहती हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं। तो इनिशियली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि ब्लर्ड विजन होने लग गया है या कुछ स्पॉट्स दिखने लग गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आती है कि अगर तब भी कंट्रोल ना हो ब्लड शुगर, तो वहाँ पर डिटैचमेंट होने लग जाती है। रेटिना वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। जी। और लास्ट जो उसमें प्रॉब्लम होती है, एट्रोफी हो जाती है। वहाँ के जितने भी सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने लगते हैं, क्योंकि जो ये ब्लड शुगर है ये हमारी बॉडी में थ्रू आउट जो इतने भी सेल्स हैं सब जगह इफेक्ट कर रही होती है। जी। तो रेटिना में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 3 तरह से प्रेजेंट होती हैं। एंड मेरे को लगता है कि इसका जो चेकअप है, इसको जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। जैसा कि अभी हमने सुना भी था कि उनको अपने ऑप्टिशियन से पता चल रहा है कि नंबर बहुत चेंज हो रहा है, तो आई थिंक, और ये रूटीन चेकअप से सिर्फ इतना पता चलेगा कि नंबर चेंज हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। रूटीन स्क्रीनिंग में ये प्रॉब्लम निकल के नहीं आती है। ओके, ये बात एक और सवाल मेरे मन में आया है, लेकिन वो मैं कॉलर लेने के बाद आपसे पूछूंगी, बिकॉज बहुत देर से हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान है, मैं केरला से बात कर रही हूँ। मुस्कान? हाँ जी। मुस्कान जी, डॉक्टर रितिका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो भी जानकारी हासिल करना चाहती हैं आप उनसे पूछ सकती हैं। नमस्कार मुस्कान जी, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आई एम गुड। हाँ जी बताएं। डॉक्टर जी, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे आपसे। हाँ जी बताएं। एक्चुअली मुझे ब्लड शुगर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इट्स बिकॉज मेरे घर में मेरे डैडी को भी ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है और मेरे ग्रैंडमदर को भी ये प्रॉब्लम था जी। तो उस चलते मुझे फीलिंग आता है कि शायद मुझे भी ये प्रॉब्लम हो जाए।
कॉम्प्लिकेशंस जैसे मुझे लगता है कि शायद इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो मुझे एक्चुअली इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है। क्या मुझे हो सकता है, और अगर हो जाए तो क्या इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या डॉक्टर? मुस्कान जी, पहले तो आपको ये चिंता नहीं रखनी है कि ये प्रॉब्लम आपको हो ही जाएगी। जेनेटिकली प्रोन लोगों के लिए ये एक लोडेड गन की तरह है कि जब तक आपको कोई ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं मिलेगा तो तब तक वो गन से गोली नहीं निकलेगी। तो वैसे ही अगर आप प्री डिस्पोज्ड हैं, जब तक आपके लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जब तक आपके डाइट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं या कोई और इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। प्री डिस्पोज्ड आप ऑलरेडी हैं। और अगर प्रॉब्लम हो जाती है और आपको टेंशन है कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ये सिचुएशन तभी पैदा होती है जहाँ पर शुगर जो है अनकंट्रोल्ड रह रही है और अनट्रीटेड रह रही है। या तो दवाएं ले रहे हैं तब भी अनकंट्रोल्ड है बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, और अगर ट्रीटमेंट नहीं ही करा रहे हैं तो तब वो जाकर लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस में टर्न आउट होती है। वरना जनरली ऐसा देखा जाता है कि शुगर के पेशेंट्स अगर अच्छा कंट्रोल कर लें तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो डॉक्टर, क्या अगर मेरा हीलिंग स्लो होता है कुछ चोट लगने पे, या फिर मुझे चक्कर आते हैं सडनली, मुझे अगर गिडीनेस होता है, तो क्या ये ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है मुझे? बिल्कुल, आपको आई थिंक इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। वूंड हीलिंग बहुत ही एक कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है बहुत कॉमनली, कि बहुत धीरे धीरे वहाँ पर रिकवरी हो रही होती है किसी भी एक छोटी सी चोट में भी। और गिडीनेस की जहाँ तक बात है वो भी आपको चेक करना चाहिए कि, और ये चेक करना चाहिए कि कब आपको ऐसा हो रहा है, कि आप खाना टाइम पे नहीं खा रही हैं तब ऐसा हो रहा है, खाना खाने के बाद हो रहा है। आई थिंक ये सब आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। Okay, doctor. Then I'll get my reports done today only. Thank you so much, doctor. All the best, yeah. मुस्कान जी, आपने बिल्कुल सही समय पर हमें कांटेक्ट कर लिया है। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई है और जल्दी से आप अपने टेस्ट करा लीजिए, और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि ऐसी कोई बीमारी आपको ना निकले। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। Thank you. दोस्तों, मुस्कान जी ने तो सही समय पर हमें कॉल कर लिया, लेकिन हो सकता है कि आप भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हों, तो आप भी वो समस्या अपने तक मत रखिए, हमसे डिस्कस कीजिए। कॉल कीजिए हमें इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डॉक्टर नितिका, वुंड हीलिंग की इन्होंने बात की यहाँ पर, उसी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों इतनी मुश्किल आ जाती है वुंड को हील करने में? बिल्कुल राहिला, वूंड हीलिंग की अगर बात करें तो जिन लोगों की शुगर जो है हाई रहती है, उनको जो वूंड है वहाँ पर जो हीलिंग का प्रोसेस होना है, रिपेयर का काम होना है, वहाँ पर कुछ सेल्स की बहुत ज़रूरत होती है, वाइट ब्लड सेल्स। उनका ठीक से काम करना बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि शुगर लेवल्स कैसे हैं, और बॉडी में इम्यूनिटी लेवल्स भी वही बनाते हैं। तो यूजुअली इम्यूनिटी लेवल्स भी नीचे गिरते हैं ब्लड शुगर के केस में, किसी भी डिजीज़ के केस में, तो वहाँ पर वूंड हीलिंग का काम जो है बहुत स्लो रहने लग जाता है। डॉक्टर नितिका, आपकी सारी बातों को मैं खुद भी ध्यान में रखूंगी, और साथ ही मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जितने लोगों को मैं जानती हूँ डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि आप भी इसमें एक कदम आगे बढ़ाएं और हमारी मदद करें ये सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने में। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर ऐसी कोई परेशानी जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें इस शो के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।